देखो आज हम लोग बात करेंगे उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र। उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र। सबसे पहला चीज, जब हम उत्तर भारत के मैदान की इस बात करते हैं तो हम जानते हैं सर कि उत्तर भारत का जो एरिया हमारा होता है वो एरिया सर हिमालय का रेंज होता है। पहले उत्तर भारत का कौन सा पहाड़ है? हिमालय है। और नो डाउट कि हिमालय से जब मिट्टी अपर्दन करे, चूंकि मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए मलबे से होगा, मैदानों का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए मलबे से होगा। और यही वजह होता है कि इन जगहों पर मतलब उत्तरी भारत के जो मैदानों का निर्माण होता है वो मुख्यतः दो प्रकार के पर्वतों द्वारा निकली नदियों से होता है। जिन दो प्रकार के नदियों की बात की जाए तो उसमें एक नदी हमारा होता है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदी, और दूसरा होता है विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली नदियां जो होती है वो उत्तरी भारत के मैदानों का निर्माण करता है। मतलब इन दोनों नदियों द्वारा जो अवसाद आता है उससे उत्तरी भारत का मैदान बनता है। यही कारण है कि ये विश्व का, भारत ही नहीं अपितु विश्व का सबसे उपजाऊ क्षेत्र और विशाल मैदान के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और इसमें जो नदियों का महत्वपूर्ण रोल होता है वो 3 नदियों की भूमिका सबसे अधिक होती है, जिसमें कहलाता है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। यही वजह है एग्जाम में कई बार बोला है कि उत्तर भारत के मैदान को किस नाम से जानते हैं। तो याद रखना, ऐसे भी कह सकते हैं उत्तर भारत के मैदान के लिए एक वर्ड बोलेंगे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदान के तौर पर हम इसको कहेंगे। इसमें अलग अलग सेक्शन बटा हुआ है, जिन सेक्शनों में सबसे पहला सेक्शन जो है ये वाला पार्ट आएगा जिसको हम कहते हैं ये पार्ट है जिसके लिए एक वर्ड होता है भाबर का मैदान। इसके लिए क्या वर्ड आएगा? भाबर का मैदान। थोड़ा डायग्राम को, हिमालय का मैप उस समय कर रहे थे हम लोग, थोड़ा सा डायग्राम को डाउन कर देते हैं। ठीक है, भाबर का मैदान मतलब भाबर प्रदेश के तौर पर ये आएगा। दूसरा, यहां से जब डाउन करेगा तो ये हिस्सा हमारा सेकेंड स्टेप जो बनाएगा वो है तराई। तराई, क्योंकि वहां तराई इसलिए बोलेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा है कई बार कि मलेरिया के लिए कौन सा प्रदेश विख्यात है। कई बार एग्जाम में आए हुए सेट में देखेंगे तो यहां पे याद रखिएगा ये जो आएगा ये तराई मैदान के तौर पर आएगा, तराई का मैदान। उसके बाद जो आता है ये हिस्सा मतलब उत्तर प्रदेश वाला और आ जाएंगे हम लोग तो यहां पे आएगा जलोढ़ मैदान। याद रखिएगा जलोढ़, जलोढ़ 2 पार्ट में बटा हुआ है। जलोढ़ का मैदान जो है वो 2 पार्ट में बटा है, जिसमें एक पार्ट कहलाता है भांगर। कई किताबों में इसको बांगर भी कहते हैं, कई किताबों में क्या कहते हैं? बांगर भी। चूंकि लेकिन याद रखना जलोढ़ जो है वो 2 पार्ट में बटेगा। जलोढ़ कितने पार्ट में बटेगा? 2 पार्ट में ये मैदान बटेगा, जिसमें एक पार्ट हमारा है भांगर
या फिर बांगर का मैदान। ठीक है, और दूसरा पार्ट हमारा जो आएगा वो आएगा खादर का मैदान। अगला हिस्सा हम लोगों का है वो आता है डेल्टा मैदान। क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा, हमने यहां पे लिखा क्या, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। अंतिम स्टेज जो उत्तर भारत का जो अंतिम स्टेज होगा वो कहां आएगा सर, बंगाल की खाड़ी ना। अंतिम स्टेज कहां आएगा, बंगाल की खाड़ी। तो भाई डेल्टा, पहला चीज ये समझना डेल्टा कहते किसको है। क्योंकि कई बार मैपिंग को जब तक आप क्लियर नहीं करोगे तब तक ज्योग्राफी क्या हिस्ट्री भी क्लियर नहीं हो। क्योंकि हम तराइन का युद्ध पढ़ेंगे और तराई पता ना हो, हम पानीपत का युद्ध पढ़ेंगे पानीपत पता ना हो, और हम किसी शहर के बारे में जानेंगे और वो है कहाँ मालूम ही ना हो, तो क्या होगा, अंधेरे में तीर चलाने की कहानी हो जाएगी ना। तो अंधेरे में तीर कंपटीशन में नहीं चलाया जाता है, रिसर्च करके काम करते हैं। तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे सीधा सा लॉजिक है कि ये हिस्सा जो हम लोगों का आएगा वो डेल्टा प्रदेश माने डेल्टा मैदान। डेल्टा मैदान क्या कठिन रहा है देखो एक बार, ठीक है ना। डेल्टा मैदान, डेल्टा मैदान का मतलब हो गया कि जो क्षेत्र समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे मतलब क्या, समुद्र के मुहाने पर, समुद्र किनारे मतलब क्या, समुद्र के मुहाने पर ट्रायंगल शेप को बना है। समुद्र के मुहाने पर ट्रायंगल शेप को बना है, मतलब याद रखिएगा दो नदियों के बीच का भूभाग। ये एक नदी जैसे मान लो चलो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, तो हम इसी पे आपको समझा देते हैं। जैसे एक नदी हम लोगों का हो गया यहां से गंगा और यहां से ब्रह्मपुत्र, तो ये बीच में जो भूभाग है यहां पे क्या है सर, बंगाल की खाड़ी ना। यहां पे क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो ये बीच का भूभाग मतलब जमीन है, उसी जमीन को हम बोलते हैं क्या, डेल्टा। बीच के जमीन को देखो यहां समझ लेना अच्छा से, डेल्टा दैट मीन्स डेल्टा का सीधा सा मतलब है दो नदियां किसी समुद्र के मुहाने पर, दो नदियां किसी समुद्र के उल्टा हो गया है स्टोरी बन जा रहा, समुद्र के मुहाने पर अगर वो ट्रायंगल का स्वरूप देता है तो वो क्या बनेगा, डेल्टा। तो जो सुंदरबन डेल्टा की बात होती है, तो भाई ये गंगा हो गया और दूसरा ब्रह्मपुत्र। सर सुंदरवन डेल्टा तोड़ दो इसको, डेल्टा मतलब क्या, ट्रायंगल वाला जमीन डेल्टा है सर, क्योंकि जाके कहां मिल रहा है, समुद्र में। ट्रायंगल वाला जमीन क्या है, डेल्टा है सर, क्यों जाके कहां मिल रहा है, समुद्र में। तो ये भूभाग क्या है सर, डेल्टा। एक्चुअली ये भूभाग जहां पे सुंदरवन हम बोलते हैं, याद रखिएगा वहां पर एक वृक्ष पाई जाती है जिस वृक्ष का नाम है सुंदरी। अत्याधिक मात्रा में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। तो अत्याधिक मात्रा में सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है का मतलब का, अत्याधिक गाछ है माने जंगल है ना। अत्याधिक गाछ का मतलब क्या होता है, जंगल। तो जंगल को स्टैंडर्ड वर्ड में क्या बोलिएगा, फॉरेस्ट वन। ठीक है, तो भाई सुंदरी वन है तो सुंदर वन, और बनता क्या है वहां, डेल्टा में है। तो इसलिए यहाँ पे जो नाम आएगा वो सुंदर वन डेल्टा। वहां हम लोग बात कर रहे थे डेल्टाई मैदान, तो डेल्टाई मैदान में जो चीजें होगी वो मैंग्रोव वन ही पाया जाएगा। चाहे सुंदर वन हो, डेल्टा के बात करें, या फिर और भी कई प्लांट यहाँ पे है, कई प्लांट है, सनोरिटा प्लांट है, ठीक है, बहुत सारे पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे जो आएगा वो मैंग्रोव वन ही। कई बार पूछा एग्जाम में कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाया जाएगा, डेल्टाई मैदानों में जो वन पाया जाएगा वो कौन सा वन होगा, मैंग्रोव वन। तो बेसिकली हम लोगों का जो उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र की बात हम कर रहे थे, तो पहला हिस्सा मेरा क्या बना, भाबर, दूसरा तराई, तीसरा जलोढ़ा, दो हिस्सा सर भांगर या बांगर, और उसके बाद खादर। इसको हम लोग बोलते हैं पुरानी, भांगर या खादर क्या बोलते हैं, तो पुरानी मिट्टी से जो मैदान है। पूछता है कि पुरानी मिट्टी को क्या कहते हैं, तो पुरानी मिट्टी से जो मैदान है वो क्या कहलाएगा, भांगर या बांगर का मैदान, और नई मिट्टी से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, खादर के मैदान के तौर पर जाना जाए। कोई कंफ्यूजन, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है, थैंक यू।